मैं नवकिशोर सिंह युमनाम, वर्ल्ड मीडिया काउंसिल का नेशनल स्पोक्स पर्सन। आज यहाँ पे जो देवी सज्जनों जो यहाँ पे मीठी संप्रदाय के लिए हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन जो रखे हैं, जो आए, मैं उनको विनम्रता से मैं अनुरोध करता हूँ कि ये जो मांग जो है ये सिर्फ एक साधारण मांग नहीं है, ये हमारी मीठी संप्रदाय की, ये जैसे जो किसी को जो मरने से पहले जो एक जोर से जो दिल के अंदर से जो आवाज आता है, जिसको सुनकर अगर किसी ने उनको बचा लिया तो बचा लिया, नहीं बचा लिया तो वो मर जाएंगे। इसलिए हमने ये रखा है कि SOS कॉल्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये जो मीठी संप्रदाय को लेकर जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बहुत दिनों से है। इस प्रॉब्लम को इसको इग्नोर किया गया है, ये पॉलिटिशियंस ने किया है, सेंटर से किया है, और ये जो है इनको लगता है कि मणिपुर का प्रॉब्लम जो छोटा प्रॉब्लम है, इससे भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम दूसरे स्टेट में है। लेकिन आज ऐसे एक मोड़ में हम खड़े हैं, अगर इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इग्नोर किया है तो ये सिर्फ मीठी संप्रदाय या मणिपुर में रहने वाले इंडिजिनस कम्युनिटी का प्रॉब्लम नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है, ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। इसलिए आज ये मीडिया के माध्यम में मैं ये पॉइंट रखना चाहता हूँ कि अगर भारतीय नागरिक भी हमारे साथ अगर योगदान नहीं करते हैं तो आप भी कुछ दिन के बाद चैन से आप सो नहीं पाएंगे। ये मेरा दवा है, ये मेरा दवा है। और हम सिर्फ 3 सीधे पॉइंट रखे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, 3 सीधे पॉइंट। नंबर 1, तो मीठी जो है वो ओरिजिनल वो बसवास करते हैं सिर्फ मणिपुर में। दूसरे जो कम्युनिटी है मणिपुर में, उनका अलग जगह में भी उनका पहचान है। अगर मणिपुर से मीठी विलुप्त हो गया तो उनका कोई कहीं आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन कुकी भाइयों के लिए मिजोरम स्टेट है, म्यांमार कंट्री है, वहाँ पे इनका पहचान बना सकता है। नागा भाइयों का नागालैंड है, उनका भी वहाँ पे पहचान बना सकता है। लेकिन मीठी अगर मणिपुर से विलुप्त हो गया तो कहीं उनका पहचान बना नहीं सकते हैं। तो ये मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसलिए मीठी को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन चाहिए। नंबर 2, जो बाहर से लोग आए हैं, इलीगल माइग्रेंट जो म्यांमार बॉर्डर से आए, बहुत आसानी से आए हैं, उनको नजर रखने के लिए भी वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, बॉर्डर खुले हैं, वहाँ पे पुलिस वाले, आर्मी वाले पहाड़ जंगलों में जा नहीं सकते, लेकिन ये आराम से वहाँ पे बसे हुए हैं। और उनका जो शॉर्टकट वे में जो पैसा कमाना है वो है जो कॉफी फील्ड कल्टीवेशन। हीरोइन कहाँ से बनता है? कॉफी से बनता है। आपको लगता होगा ये मणिपुर का प्रॉब्लम है, वहाँ पर कॉफी कल्टीवेशन हो रहा है, ठीक है, ये जो इलीगल माइग्रेंट है इन्होंने कुछ पैसा कमा लिया तो ठीक है, लेकिन ये बहुत गलत बात है। ये जो टोपी से जो हीरोइन बनता है, ये आपका दिल्ली, आपका मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद जितने मेट्रो से आपकी लड़का लड़के में असर होगा। यही तो है जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। और अगर NRC जो अगर मणिपुर में जल्दी से अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो ये जो बाहर से जो लोग आए इजीली आइडेंटिफाई कर सके, उनको धकेल ले सकते हम लोग। ये आपकी जगह नहीं है, ये गलत तरीका से आप मर्जी नहीं कर सकते। नंबर 3, हमने ये रखा है कि वहाँ पे जो इंडिजिनस जो कम्युनिटी है, एक मीठी है, एक नागा भाई है, इनके ऊपर जो अत्याचार जो कर रहे हैं ये एविडेंट है, ये एविडेंट है। 1993 से लेकर अभी तक एक ही कम्युनिटी है जो ट्रबल मेकर बोलते हैं। आज जो बोल रहा है कि हम माइनॉरिटी है, ये मेजोरिटी है, ये मीठी मेजोरिटी है, उनको उल्टा फ्रेम किया है। ये ट्विटर, सोशल मीडिया, ये सब चलाने से नहीं होता है। हकीकत हकीकत रहेगा, हकीकत हकीकत रहेगा। और ये नेशनल लीडर जानते हैं, मैं इन भाइयों को बोलता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो ट्वीट किया है वो हमने जाके रिक्वेस्ट नहीं किया कि सर आप ट्वीट कीजिए। शेषाद्रीचारी जी ने कल जो ट्वीट जो ये उन्होंने जो आर्टिकल छपा है वो हमने जाके उनको रिक्वेस्ट नहीं किया है कि आप हमारी मदद कीजिए।
उनकी भावना है, उनकी चिंताधारा है, उनकी विचारधारा है जो मैतेई संप्रदाय कितना गुरुत्वपूर्ण है मणिपुर में। इसीलिए तो उन्होंने लिखा है दे आर वॉलंटरीली रिटर्न। अभी हमारी जो तीसरा जो मांग है ये बहुत गंभीर समस्या है। इसी के कारण ये बोलचाल है, आज ये जो कम्युनिटी जो बाहर से आए हैं इनके साथ उग्रवादी जुड़े हुए हैं। ये उग्रवादी कहां पे फैले हुए हैं? म्यांमार में फैले हुए हैं। ये लगता है कि कोई उसको स्पॉन्सर भी करते होंगे। और ये आके आज जो पीस रैली, 3rd मे में जो पीस रैली, सो कॉल्ड पीस रैली क्लेम बाय देम, पीस रैली क्या AK-47 पकड़ के पीस रैली चाहते हैं क्या? ये एविडेंट है। तो आज कैसे वो क्लेम कर सकते हैं कि मैतेई कम्युनिटी ने उनको अत्याचार किया है? ऐसे कैसे सफेद झूठ बोल सकते हैं और कैसे हिम्मत कर सकते हैं? आज वहां की जो 10 MLA, जो कुकी जो 10 MLA, उन्होंने ये थ्रेट दिया है कि हम लोग को सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। ये क्या बात हो गई? ये मनमर्जी कैसे? एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक डेमोक्रेसी है। ये परेशानी की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। सबको पकड़ में जेल में भेजना चाहिए। एक सिंपल एक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, पकड़ के उनको अभी तो जेल में घुसा देना चाहिए। पता नहीं गवर्नमेंट इंडिया को क्या दबाव है, इनको ये जो बाहर से लोग आए इनके ऊपर इस तरह की सिंपैथी है। ये गलत बात है। पिछले 1.5 साल से वर्ल्ड मैतेई काउंसिल ने माननीय गृह मंत्री से मिलने के लिए कितना कोशिश किया ताकि हमारे कोर प्रॉब्लम को पता चले। उन्होंने शायद किसी और लोगों की बात सुन के शायद इग्नोर किया गया है। आज क्या हुआ मणिपुर में, इसके लिए कौन दायी है? ये जो बाहर के लोग आके जो दंगा फसाद किया है, ये लोग बोल रहे कि दे आर द मोस्ट सफरर। कैसे? अब रिलीफ कैंप का आंकड़ा देखिए, इनके लिए रिलीफ कैंप कितना है? 10 है। 10 है। हमारे रिलीफ कैंप कितना है? 76। तो कौन अफेक्टेड है? ऐसे कैसे झूठ बोल सकते हैं? ये हमारी ललकार है, ये हमारी ललकार है। आज ये भाइयों बहनों को हमने रिक्वेस्ट किया कि आज ज्यादा हम जोर शोर मत नहीं मचाएंगे, क्योंकि 17 में जो है हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट दिन है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं हम सुनते हैं। और ये कुछ दिनों में हमारी कोशिश है कि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को हमारे मुलाकात कराने के लिए हमारी कोशिश है। अगर 17 तारीख और ये कुछ दिनों में अगर हमारी जो डेमोक्रेटिक में जो ऑफिशियली जो अप्रोच में अगर ये लोग ने हमें मुलाकात करने नहीं देते हैं तो भाइयों हमारी आवाज आप तक दोबारा आएगा। यहीं पे बैठेंगे और हम रहेंगे जब तक आप नहीं बुलाएंगे, हम नहीं बुलाएंगे। हम मर्द को दम तक इधर बैठेंगे जब तक आप खुद आके हमारे बारे में पूछेंगे नहीं आपका दर्द क्या है। यही रहेंगे। धन्यवाद।